गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज मुन्नार में हमारा है सेकंड डे, क्योंकि पूरा मुन्नार घूमने के लिए हम तकरीबन 2 दिन का समय लगता है। तो यह बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ घूमने में। तो 2 दिन मुन्नार और 1 दिन एलपी और 1 दिन केकड़ी और 1 दिन वर्कला और 1 दिन कोवलम। तो हम सुबह ही नाश्ता करके फटाफट निकल लिए थे घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम अराविकुलम नेशनल पार्क गए हैं। तो ये कुछ इस तरह का नज़ारा पड़ रहा था रास्ते में। तो नेशनल पार्क जिसका एंट्री टिकट 200 रुपये था, जिसे एक बस के द्वारा हमें ले जाया गया और तकरीबन 15 से 20 मिनट लगी थी। ये रास्ते का ही व्यू है और बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ चाय के बागान थे और इसकी ग्रीनरी तो वास्तव में देखने ही लायक थी। इतना सुंदर व्यू कि आंखें बहुत ही व्याकुल थी अच्छे अच्छे नज़ारे देखने के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा था, एक सुकून फील हो रहा था। चारों तरफ हरियाली हरियाली थी और जो इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले हमें केरल में, और लोग बाग भी इसीलिए केरल आते हैं कि इतने खूबसूरत नज़ारे देख सकें। और पहुंच गए हैं हम बस से और यहाँ पर तकरीबन 2 किलोमीटर की चढ़ाई थी ये। तो हम ऐसे ही हंसते गाते पहुंच गए हैं ऊपर व्यू देखने के लिए। तो ऊपर 2 किलोमीटर बाद कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा था और काफ़ी थक गए थे सब लोग। उसके बाद हम आ गए हैं, ये स्पाइस का एक बागान है आयुर्वेदिक मेडिसिन का। तो वही है, मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप भी देख लीजिए। यहाँ अलग अलग तरह के प्लांट थे, कुछ दवाइयों के, कुछ फलों के। तो देखिए मैंने बहुत सारे प्लांट देखे यहाँ। ये एक्चुअली येलो कलर होता है, आगे दिखाता हूँ मैं। ओपन होने से उसके अंदर जावित्री होते हैं, जायफल भी होते हैं। ये तो भी ऐसे लग रहे हैं जैसे ये देखिए, ये पत्ता और बहुत सारी जानकारी हमें मिली और बहुत से ऐसे प्लांट थे जो हमने पहली बार देखे थे यहाँ। देखिए वच्चा क्या है जो इससे पहले कभी नहीं देखे थे। ये जो है बच्चे लोग और जायफल का पौधा भी पहले कभी नहीं देखा था। लाल होने के बाद इसको निकाल कर गर्म पानी में डालेंगे और उसका स्किन निकाल कर सुखाने से सफेद मिलेगा। अच्छा, सफेद और काला एक ही में होता है, 2 नहीं। ये काली एक्चुअली रेड सैंडल है, ये जो बड़ा था गिर गया था। करते करते 6 महीना काफी होते हैं, वो भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। हमारा जो डायबिटीज को कंट्रोल में लेके आ जाते हैं, टाइप 2। लेकिन एक चीज खाने में रिस्ट्रिक्शन क्या है इधर, क्या मालूम है? जो डायबिटीज हो गया अभी हमारा लाइफस्टाइल की वजह से हो गया, नहीं तो पारंपरिक हो गया वो। ये देखिए हम लोग मैदा आइटम होता है ना, पप्स, बर्गर, नान, पिज्जा, ब्रेड, बिस्किट खा सकते हैं। एक बार खाओ, 2 बार खाओ, दिन में 4-5 बार मैदे आइटम खाते रहेगा ना, हमारा पैनक्रियास सपोर्ट नहीं करते, फिर ये है इंसुलिन का पौधा और आज हम आए हैं यहाँ। और इसी तरह की बहुत सारी हर्ब मुझे देखने को मिली यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा लगा और बहुत सारी जानकारी भी मिली। इंसुलिन प्लांट के साथ मदद करें, जो टाइप 2 डायबिटीज का मेडिसिन है। ये सब जायफल है, इसका जो खुला हुआ पार्ट मेरे किधर तो दिखेगा आपको, ये देखिए अपने आप खुलते हैं। और जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हैं खीर में, सब्जी, मसाला में भी डालते केरल में ही सारी हर्ब्स और बर्फी में भी डालते हैं। बर्फी ज्यादा खाने से क्या नींद सारे मसाले क्योंकि उसका अंदर यहीं जायफल से आते हैं। क्योंकि जायफल ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हीट भी क्रिएट कर देते हैं। और इसका जो फूल होता है जाविद, और ये इलायची है। तो भैया ने बहुत सारी जानकारी हमें दी कि इलायची, ये देखिए इलायची का मैंने तोड़कर देखा तो वास्तव में इलायची वैसी खुशबू आ रही थी। और इसके प्लांट को मुझे नहीं पता था कि इलायची जड़ में लगती है। ये देखिए इलायची का पौधा कुछ इस तरह का होता है। तो और इसको तोड़ने के बाद सुखाया जाता है सेम डे ही, और इस तरह का पौधा होता है इलायची का। ये देखिए, लीजिए आप भी। तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारी जो हमें पहले कभी नहीं पता थी, वो सब हमें इस गार्डन में आकर मिली।
तो बहुत ही यूज़फुल लगा हमें ये, बहुत अच्छा लगा देखकर। तो वहाँ से निकल लिए हैं हम अब, तो चारों तरफ फिर से चाय के बागान आ चुके हैं, चारों तरफ हरियाली है, बहुत सुकून मिल रहा था। और जो ये चाय हम अपने घरों में चाय के बागान देखकर हमें अपने घर वाली चाय याद आ जाती है। और फ्रेंड्स, जो आप ये देख रहे हैं, ये चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में एक सीन आया था जिप्सी, वो सीन यहीं शूट किया गया था। तो बहुत अच्छा लगा देखकर। तो रास्ते में ऐसे ही व्यू देखते जा रहे थे हम। तो गाड़ी में कुछ पिक्चर भी क्लिक कर रही थी मैं। तो उसके बाद हम पहुंच गए हैं अथेरापल्ली वाटरफॉल, यही रास्ते पे पड़ रहा था, तो उसे भी देखा हमने। और यह है केरल का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। और उसके बाद जो हम चाय के बागान देख रहे हैं वो सब टाटा कंपनी के ही हैं। और चारों तरफ अब आ गए हैं हम मुन्नार की टी फैक्ट्री में, और बागाने से तोड़कर लाई गई पत्तियों को डाला जाता है मशीन में, और यहीं इनकी ग्राइंडिंग की जाती है। उसके बाद इन पत्तियों को बेल्ट के अंदर से निकल रही है, इससे चाय की पत्ती के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। और इन पत्तों को फिर प्रोसेस आप देख रहे हैं, फिर उनको सुखाया जाता है, और सूखने के बाद ये चाय की पत्ती इस तरह की हो जाती है। और उसके बाद इसकी फाइनल पैकिंग की जाती है, तो जो उसके बाद ये हमारे घरों तक पहुंचती है। तो इस तरह का प्रोसेस होता है कुछ चाय की पत्तियों का। तो फ्रेंड्स, देखिए मुन्नार का ये व्यू, चारों तरफ चाय के बागान ही बागान दिख रहे हैं। और हमने टी फैक्ट्री में चाय भी एंजॉय की, बहुत ही टेस्टी लग रही थी पीने में। और उसके बाद हम आ गए इको पॉइंट पर, जहां आवाज देने पर चारों तरफ आवाज गूंजती थी। यानी इको पॉइंट, जहां आप कुछ भी बोलोगे वो आवाज लौटकर आपके पास आएगी। हमने कई बार आवाज लगाई, पर मेरी आवाज तो लौटकर नहीं आ पाई, लेकिन सभी ने आवाज लगाई तो वापस लौट गई आवाज। तो वो एहसास हुआ कि वास्तव में ये सही है, और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ आकर। व्यू भी बहुत अच्छा था, और चारों तरफ पानी ही पानी था। तो इस तरह की झील आपको देखने के लिए मिल जाएंगी यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। तो मैंने वो सारे फोटो क्लिक कराए यहाँ पर, और वीडियो भी बनाई, वो आपके मेरी शॉर्ट वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो बहुत अच्छा व्यू लग रहा था यहाँ का, और वास्तव में आवाज़ वापस आई थी। तो फ्रेंड्स, आप एक बार यहाँ जरूर विजिट कीजिएगा, बहुत अच्छी जगह है केरल। और केरल जाएं और नारियल पानी ना पिए, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने नारियल पानी भी पिया, और यहाँ देखिए कुछ अलग अलग तरह के यहाँ नारियल थे। और ये जो येलो वाला नारियल था, ये जिसका पानी था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और उसमें से जो मलाई हमने निकाल के खाई वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी और बहुत टेस्टी थी। उसके बाद हम पहुंच गए रोज़ गार्डन। फ्रेंड्स, ये रोज़ गार्डन बहुत ही खूबसूरत था, इसकी जितनी तारीफ करूं वो उतनी कम है। तो आपको मैं पिक्चर के द्वारा दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर फ्लावर थे यहाँ, और गुलाब की इतनी वैरायटियाँ थी, और प्लांट्स जो खूबसूरती थी वो बयां नहीं कर पा रही हूँ मैं। और इतना सुंदर नज़ारा था कि दिल खुश हो गया था देखकर इस गार्डन को। तो बहुत लास्ट में हम पहुंच गए थे एक सनसेट का व्यू देखने के लिए, और यह नज़ारा, चारों तरफ हरियाली और डूबता हुआ सूरज, वास्तव में बहुत ही मनोरम दृश्य था, बहुत ही अच्छा व्यू था। और तो हमने ये भी एंजॉय किया। और जब हम ये व्यू देख रहे थे तभी हमें एक हाथी का परिवार मिला जो वहाँ घूम रहा था। तभी फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी आए, तो उन्होंने उनका रास्ता मोड़कर नीचे की तरफ उनको भेज दिया, वरना हम तो डर गए थे कि क्या होगा। लेकिन बड़ा अच्छा लगा। और बाद में जब हम वापसी जा रहे थे तो हमने वही हाथी का परिवार देखा, तो उसमें उनका बच्चा भी था, और बहुत दूर तक हमने उसकी बहुत सारी फ़ोटो क्लिक की। तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी किसी और वीडियो में। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का दिन रहा आज का हमारा ये। तो मैंने आपके साथ बहुत सारी यादें साझा की हैं। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम आ गए अपने होटल में वापसी। तो शाम हो चुकी थी, तो काफ़ी आज का दिन बड़ा अच्छा लगा। तो ये होटल के एंट्री का ही व्यू है। तो कुछ इस तरह का देखिए लिखा हुआ है होटल मुन्नार। तो बहुत अच्छा होटल था ये। होटल क्या रिजॉर्ट ही था, क्योंकि इसमें बहुत सारी फैसिलिटी मिली थी हमको। और वास्तव में द क्वीन होटल मुन्नार बहुत ही अच्छा रहा। तो कुछ इस तरह का रिसेप्शन और बहुत सारे यादें लेकर आए हैं हम यहाँ से। बहुत अच्छा लगा और लाइफ टाइम इसको याद रखेंगे। और ये देखिए मेरे हस्बैंड भी साथ में हैं। तो हमने आज का दिन बहुत अच्छे से बिताया। तो अब हम चल दिए हैं डिनर करने के लिए। तो डिनर टाइम हो चुका है, तो टाइम फिक्स है डिनर का। तो देखिए हम आ गए हैं डिनर रूम में। तो यहाँ ये कप बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैं आपको भी दिखा रही हूँ इतने बड़े बड़े कप। और यहाँ पर एक क्लॉक लगी हुई थी, उसमें कांटे फिक्स थे, तो बहुत अच्छी थी वो भी। और ये देखिए टेबल पड़ी हुई है। तो यहीं हमने 2 दिन यहीं बिताए थे। चलिए आपको दिखाती हूँ क्या क्या खाने में लगा हुआ है। तो यहाँ तरबूज और सैलेड है, देखिए कई तरह के। तो कुछ इस तरह का खाने का मेन्यू था, खीरा और बहुत सारी सैलेड थे अलग अलग तरह के। और हेल्दी डाइट थी बहुत अच्छी। तो आप जो आपको पसंद है वो खा सकते हैं। तो इस तरह का ही कुछ वो लगा हुआ था मेन्यू। तो हमने खाया पिया और उसके बाद सूप वगैरह भी पिया, कॉफ़ी पी। और अब रात का समय हो गया है और खाने पीने के बाद हम जाएंगे अपने होटल में, आराम करेंगे और कल निकलेंगे हम नेक्स्ट डे कुछ नया देखने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और एक को प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। और ये देखिए आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। और ये मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम खाना खाने के बाद मैंने खाई थी, तो उसी की एक छोटी सी क्लिप मैंने ऐड कर दी है। तो वहाँ तो गर्मी थी, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, तो आइसक्रीम का मज़ा भी लिया हमने। तो ये देखिए एक लाइव डोसा बना रहे थे वहाँ पर, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने ये भी शूट किया था। और केरल में तो डोसा, इडली, सांभर यही सब कुछ खाने के लिए मिला, लेकिन वास्तव में इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग था और बहुत ही अच्छे तरह से बनाते हैं। और हमने 3-4 दिन तक खूब इडली, सांभर, डोसा, मसाला डोसा, मतलब कई तरह के डोसे एंजॉय किए और बड़ा अच्छा लगा हमें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सब वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए।